16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री। कोविड से निपटने, अर्थव्यवस्था की मजबूती और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की संख्या 2 करोड़ 32 लाख के पार। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद खरीदा। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। और मुंगेली में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उनका इटली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इटली में भारत के राजदूत ने स्वागत किया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने श्री मोदी को 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में वैश्विक महामारी से निपटने की सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती, ऊर्जा, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने जैसे मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बताया गया है कि यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के 26वें शिखर सम्मेलन COP26 में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र अगले महीने की 1 और 2 तारीख को होगा। इसमें 120 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड के दृष्टिकोण के तहत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का शुभारंभ होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ द्वीप वाले देशों के लिए बुनियादी ढांचे की नई पहल शुरू करेंगे। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में छिंदवाड़ा जिले से आए आदिवासी लोक नर्तक दल के सदस्यों ने मुलाकात की। यह दल राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आया है। राज्यपाल ने दल के सदस्यों को इसके लिए बधाई दी और दल को स्वेच्छा अनुदान मद से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। प्रतिनिधि मंडल में हरिराम विश्वकर्मा, विजय कुमार बंदेवार सहित जय मानस लोक नृत्य दल के दूसरे सदस्य शामिल थे। देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,313 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वर्तमान में देश में संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.19% है। वहीं कल एक दिन में 13,543 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पूरे देश में इस समय 1,61,555 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 60 करोड़ 70 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के अनुसार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 111 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 12 करोड़ 73 लाख से ज्यादा टीके अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास शेष हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 2 करोड़ 32 लाख 37 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 1 करोड़ 59 लाख 81 हजार से ज्यादा सिंगल डोज और 72 लाख 56 हजार से ज्यादा दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में वर्तमान में संक्रमित मरीजों की दर 0.12% है।
पिछले 24 घंटों में 22,629 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 28 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 300 है। मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र महासमुंद जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 50 से 80% छूट पर दवाइयां आसानी से मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि जो दवाइयां मेडिकल स्टोर से 100 रुपए में लेते थे, वही दवाएं अब उन्हें कम कीमत पर मिलती हैं। बस यही है कि एक बार मैंने दवाई ली रायपुर से, एंजाइटी का इलाज मेरा रायपुर में चल रहा था। वहाँ से दवाई ली मैंने, वहाँ करीबन पहला बार का दवाई मेरा तकरीबन 1600 का आया था। उसके बाद मैंने वही दवाई यहाँ आके ली, वो तकरीबन 3 या 350 रुपये में आ गई मेरे पास। यही सलाह है कि सभी से कि ये दवाइयाँ जेनरिक है, जो मिल रही है उतना ही MG है, सब चीज़ वही है। आप मार्केट की तुलना में लें या यहाँ की तुलना में, जो दवाई है वही काम करती है, जितना है वही बस। ये दवाइयाँ जो है मुझे 4 साल से मेरे डॉक्टर द्वारा लिखा गया था। मैं मार्केट से दवाई लेने गया खुले बाज़ार पे, तो उसमें मुझे करीबन 1000 के आसपास का खर्च करना पड़ता था। उस 4 साल पहले मुझे पता चला कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि केंद्र उद्घाटन हुआ था। उसमें मैंने वही दवाइयाँ खरीदा, उसमें मुझे वो दवाइयाँ मुझे 200 रुपये के आसपास आ गई। उसमें BP शुगर की दवाइयाँ है, उससे मुझे आर्थिक लाभ हुआ। और ये दवाइयाँ वही असर कर रही है जो पुरानी दवाई जो मैं लेता था मार्केट से, वही असर कर रही है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन 1 फरवरी 2016 से हो रहा है, जहां 600 प्रकार की दवाइयां 50 से 80% कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हर परिवार को सस्ती दर पर दवा मिल सके, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। मरीज को सस्ती से सस्ती दवा मिल सके और उनको लाभ मिले। गौरतलब है कि जिले में अभी 6 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित हैं और शासन से आदेश आने के बाद और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहज भाव से लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने मरवाही दनी कुंडी का ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद की खरीदी भी की। अनेक स्टॉलों में अपनी प्रस्तुति दे रहे नर्तक दलों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। शिल्पग्राम में कर्मा और आदिम जाति विकास विभाग के स्टॉल में सेंदूर खार से बैगा नर्तक दलों से उन्होंने मुलाकात की। दल के मुखिया ने फेंटा, कलगी और वीरनमाला और केलिंगा भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं समाज कल्याण विभाग के प्रदर्शनी हॉल में शराब मुक्ति अभियान के बैनर तले नशा मुक्ति की प्रेरणा दे रहे गायक मंडली के पास जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो गायक मंडली द्वारा गाए जा रहे गीत के बोल सुनकर उद्योग मंत्री कवासी लखमा झूमने लगे। अपने आप को उनसे रोक नहीं सके। मुख्यमंत्री ने भी दल के सदस्यों की सराहना की। उन्होंने धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के स्टॉल पर योजना के तहत जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी देखने आए एक ग्रामीण को अपने पास बुलाकर उनका नाम और फसल कटाई के बारे में पूछा। कोटूराम साहू नाम के ग्रामीण ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे कवर्धा के कोसमंदा गांव से आए हैं। उनके पास 4 एकड़ भूमि है, फसल कटाई चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आयोजित नृत्य महोत्सव की प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया।
मुंगेली के BR साउ स्टेडियम में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खेलों से व्यक्तित्व निखरता है और प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जीत का महत्व तो है, लेकिन हार से भी हमें बेहतर सीख मिलती है। बहुत अच्छा आतिथ्य मुंगेली जिला के द्वारा किया गया है और यहाँ से खिलाड़ी हमारे संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। ये एक ऐसा आयोजन है जो राष्ट्रीय स्तर के खेल के द्वार यहाँ पर मुंगेली से खोल रहे हैं। जिनका चयन हुआ है अब वो राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के खेलेंगे और इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। वास्तविक में खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और जिसके माध्यम से जो नियम, संयम, अनुशासन जो पाठ पढ़ाते हैं वो पूरे हमारे जीवन भर काम आते हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में शतरंज, आर्म रेसलिंग और कैरम समेत अनेक खेलों का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के सभी 5 खेल जोन के 770 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रायपुर खेल जोन ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। अतिथियों के द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विजेता खिलाड़ियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज 30 अक्टूबर है और आज का दिन भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है आज के दिन की विशेषता, आइए जानते हैं। आज यानी 30 अक्टूबर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्व है। आज ही के दिन 1928 को हुई एक घटना ने स्वाधीनता संघर्ष की तासीर को बदल कर रख दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग भारत भेजा। साइमन कमीशन के नाम से विख्यात इस आयोग को ये देखना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार कितना काम हो रहा है। लेकिन कमीशन के गठन को लेकर देश में व्यापक विरोध का वातावरण था। वजह थी उसमें किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना और इसलिए कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत काले झंडों से किया। कमीशन के खिलाफ पंजाब के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! वंदे मातरम! कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसका आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सहित लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब सुराज आगे रहेगा। घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि लाठीचार्ज ने ही उनकी जान ले ली। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री। कोविड से निपटने, अर्थव्यवस्था की मजबूती और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा।
देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की संख्या 2 करोड़ 32 लाख से पार। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद खरीदा। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। और मुंगेली में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।